हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्लास है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम है समर्पण सीरीज। समर्पण सीरीज के पहले दिन भी जो है हम आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन आंसर दिमाग में फिट करवा दिए थे। कल दूसरा क्लास में भी जो है हम आपको 20 क्वेश्चन याद करवाए थे। आज जो है समर्पण सीरीज का ये तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में भी 20 क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में हम फिट करवा देंगे। तो चलिए आज की सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे बाबू कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। बता सकते हैं आप? नहीं बताएंगे तो सुन लीजिए। डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि शब्दों और अर्थों का सही संबंध नहीं बन पाता है। जब शब्द मिलते हैं तो उसके अर्थ नहीं मिल पाते हैं और जब अर्थ मिलते हैं तो उसके सटीक शब्द नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। याद हुआ कि नहीं हुआ? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि शब्दों और अर्थों का सही संबंध नहीं मिल पाता है। जब शब्द मिलते हैं तो उसके अर्थ नहीं मिल पाते हैं और जब अर्थ मिलते हैं तो उसके सही शब्द नहीं बन पाते हैं। है कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि धरती का क्षण से क्या मतलब है। तो धरती के क्षण से मतलब है कि जब कवि कहता है कि एक शब्द और अर्थ का सही संबंध बन पाता है तो उसी को धरती का क्षण बोलते हैं। यानी कि एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए शब्दों और अर्थों का जब सही मिलान हो जाता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं धरती का क्षण। है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है तिरिच का जो है क्या मतलब है। तिरिच जो है किसका प्रतीक है? तो तिरिच जो है प्रज्वलित विकास का और रूढ़िवादियों का जो है क्या है? तो प्रतीक है। आपसे पूछेगा कि तिरिच किसका प्रतीक है? तो तिरिच जो है प्रज्वलित विश्वास का और रूढ़िवादियों का जो है प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का यह स्थान है कि लोग जातिवाद के लिए लड़ते हैं, लोग जो है अपने विकास के लिए लड़ते हैं, लोग जो है दूसरों के साथ यानी कि बुरा भला इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन एक अच्छा जीवन बनाने के लिए जब लोग लड़ेंगे तो वास्तव में जीवन का असली विद्रोह जो है वही होगा। यानी कि जीवन में कोई दुख ना हो, कोई चिंता ना हो, जब उस अच्छे जीवन के लिए आप लड़ेंगे तो उसे ही बोलते हैं जीवन का असली विद्रोह। बात समझ गए? आपसे क्वेश्चन पूछा कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, तो लिखेंगे आप कि जीवन में विद्रोह का स्थान है अपने वास्तविक जीवन के लिए अपने आप से लड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? तो जहां भय होता है, भय मीन्स डर होता है, तो जहां डर होता है वहां मेधा नहीं हो सकती क्योंकि डर जो है मेधा को छुपा देती है। अब कैसे? तो आप सोच रहे हैं कि हमें बड़ा सा क्रिकेटर बनना है, हमें बड़ा डांसर बनना है, हमें बड़ा गायक बनना है, लेकिन डर रहे हैं कि बड़े तरह के हम नहीं बन पाएंगे, हमारे माता पिता गरीब हैं। तो यही कारण है कि जहां भय होता है वहां मेधा नहीं हो सकती है। याद किए कि नहीं? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती इसलिए क्योंकि भय जो होता है मेधा को छुपा देता है, मेधा को मिटा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी के दो रचनाओं का नाम बताइए। जायसी के दो रचना है, एगो पद्मावत और एगो अखरावट। है कि नहीं? जायसी जी के दो जो है रचना का है, तो एगो पद्मावत और एगो जो है अखरावट। नेक्स्ट है कि कर्बक के कवि की सोच क्या है। कर्बक की कवि की सोच यह है कि कविता ऐसी लिखिए कि मरने के बाद जो है आपका नाम भले, आपका जो है शरीर भले इस पृथ्वी से मिट जाए, लेकिन उस कविता के सहारे आपका नाम जो है हमेशा जिंदा रहे। जैसे एगो फूल जो है मुरझा जाता है लेकिन उसका महक जो है उस फूल में हमेशा रहता है। तो उसी प्रकार कर्बक के जो कवि हैं उनका सोच है कि वो अपने कविता को लई
यानी कि अपने खून से जो है उसको सींचे हैं, कविता को लिखे हैं। भले करबक के राइटर जो हैं जायसी जी वो मर जाएंगे, लेकिन कविता के माध्यम से उनका नाम जो है हमेशा इस दुनिया में रहेगा, है कि नहीं? तो यही इनकी सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी रचित पहले कटक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो जायसी के पहले कटक में कलंक का मतलब है कोयला और कांच का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, कंगन। यानी कि जब तक सोना को कोयला में नहीं तपाया जाता है तब तक सोना जो है आभूषण नहीं बन पाता है, लेकिन वही सोना को कोयला में तपा दिया जाता है तो वो कंचन बन जाता है। कंचन मतलब कि कंगन बन जाता है, श्रृंगार का सामान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को जो है पहले सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यही है जायसी रचित पहले कटक में कलंक का मतलब क्या है? तो इसका कोयला है। कांच का मतलब है कि सोना को जब तक आग में नहीं तपाया जाए तब तक सोना का कोई वैल्यू नहीं है। और कंगन का मतलब है कि आभूषण। ठीक है, चलिए यहां पे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? तब ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि हैं सूरदास जी, है कि नहीं? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? तब ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं? तो तुलसीदास जी सीता से यह सहायता चाहते हैं कि तुलसीदास के बातों को जो है सीता जी राम जी तक जो है पहुंचा दें। ठीक है, तुलसीदास जी सीता से क्या सहायता चाहते हैं? तो तुलसीदास जी सीता से यही सहायता चाहते हैं कि तुलसीदास की बातों को जो है माता सीता अपने पति राम तक पहुंचा दें। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन जो है आपको रटना पड़ रहा है, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ आपको नहीं मिला है और अभी तक हिंदी इंग्लिश में आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे? प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको 49 रुपया वाला कोर्स खरीद लेना है। 49 रुपया वाला कोर्स खरीदने के बाद जो है आपका 200 में 200 नई तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे? इसमें जो है मात्र 10 गो वीडियो है, 10 गो PDF है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किताब के, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ग्रामर के, हिंदी इंग्लिश दोनों, ऐसे कैसे लिखना है, एक्सप्लेन कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन है, पैसेज कैसे बनाना है, हिंदी में स्वप्रसंग व्याख्या कैसे करना है, पत्र कैसे लिखना है, सबका ट्रिक बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, उसका PDF नोट्स दिया गया है। आप जो है यहां से कहां से? SGS क्लासेस से 49 रुपया वाला कोर्स में जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। बताइए, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य जो है कौन सा है? हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठतम जो है महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है और क्यों? तो इसका आंसर लिखिएगा कि तुलसी ने अम्ब कहकर जो है माता सीता को संबोधित किया है। और क्यों किया है? तो सीता जी को जो है तुलसी मां के समान देखते हैं, इसीलिए सीता जी को अम्ब कहकर पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी की भूख जो है किस वस्तु की है? तो तुलसी की भूख जो है राम जी के जो है प्रेम की है, राम जी के जो है प्यार की है, राम जी की भक्ति की है। तुलसी को किस चीज की भूख है? तो तुलसी जी को जो है राम जी की भक्ति की भूख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो राम जी की पत्नी है सीता जी और सीता जी के बात जो है पति मानते हैं राम जी, इसीलिए जो है तुलसीदास जी सीधे अपने जो है राम जी से ना कहकर बात किससे? माता सीता से कहलवाती है कि माता सीता ये मेरी बात जो है अपने पति श्री राम तक जो है पहुंचा दीजिएगा। इसका सटीक आंसर आप क्या लिखेंगे? तो इसका यह लिखेंगे कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर किससे?
सीता माता से इसलिए कहती हैं क्योंकि सीता माता के दास हैं तुलसीदास, और दास के बात को जो है अपनी माँ तक पहुंचाते हैं, और सीता जी दास हैं राम जी की, तो सीता जी जो है वो अपने भगवान तक पहुंचा देंगे। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास ने छपे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो नाभादास ने छपे में कबीर की उन विशेषताओं का उल्लेख किया है कि कबीर वैसे कवि हैं जो ना किसी की बुराई करते हैं और ना किसी जात पात और ना किसी धर्म के बारे में बोलते हैं। वो हमेशा जो है अपनी विकास और अपनी कविताओं पे जो है काम करते हैं, यानी कि सबके जो है हित के बात करते हैं। इसका छोटा सा आप आंसर लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि नाभादास ने छपे में कबीर की उन विशेषताओं का उल्लेख किया है कि कबीर जो है किसी जात धर्म का बात ना करके, एक पक्ष में फैसला ना लेकर के सबके हित का बात करते हैं। उन्हीं विशेषताओं का नाभादास ने छपे में काल किया है, तो उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल की तलवार जो है कैसी है, वर्णन कीजिए। तो छत्रसाल की तलवार जो है कैसी है, तब भाई छत्रसाल की तलवार जो है सूर्य की किरणों की तरह प्रखंड और प्रचंड है, जो दुश्मनों की जो है गर्दन को जो है क्षण भर में काट देती है कि नहीं। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो छत्रसाल की तलवार जो है सूर्य की किरणों की तरह प्रखंड और प्रचंड है, जो अंधकार को काट देती है। उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार जो है दुश्मनों के गर्दन को जो है छक छक काट देती है कि नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिवजी की तुलना में भूषण ने मृगराज से क्यों की है, यानी कि कवि जो भूषण है शिव जी की तुलना जो है मृगराज से क्यों करते हैं। तो कवि भूषण जो है शिव जी की तुलना जो है मृगराज से इसलिए करते हैं क्योंकि मृगराज मतलब होता है शेर, और जहां शिव जी जहां शेर आता है तो वहां सभी जानवर जो है बिखर जाते हैं। उसी प्रकार जहां पे शिवाजी आते हैं यानी कि शिव जी आते हैं तो वहां पे दुश्मन जो है बिखर जाते हैं, औरंगजेब की सेना जो है बिखर जाती है कि नहीं। अब जो है समझ गए शिव जी की तुलना ने भूषण मृगराज से क्यों की है। तो शिव जी की तुलना भूषण जो है मृगराज से इसलिए किए हैं कि मृगराज के आने से जहां पे सभी जो है जानवर भाग जाते हैं, उसी प्रकार शिव जी के आने से जो है दुश्मन उनके भाग जाते हैं, औरंगजेब की सेना भाग जाती है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, हृदय की बात का क्या मतलब है। तो हृदय की बात का जो है मतलब है कि जब हो हल्ला भरी जिंदगी में, जब इस हो हल्ला भरी जिंदगी में जब आपका मन जो है विचलित हो, आपका मन परेशान हो, आपका मन चिंता में डूबा हुआ हो, तब जो है एक हृदय की बात यानी कि जो है मन की बात आपके जो है मन में घुसती है और वो आपके मन को जो है शांत कर देती है। हृदय की बात यही है। हृदय की बात का क्या अर्थ है। तो हृदय की बात का अर्थ है कि जब इस हो हल्ला भरी जिंदगी में आपका मन परेशान है, चिंतित है, विचलित है, तो वहीं एक हवा की झोंकी सी आवाजें आपके हृदय में आती है, वो आपके जीवन को शांत कर देती है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी काव्य धारा के जो है कवि माने जाते हैं है कि नहीं। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा हुआ है। तो पुत्र को माँ जो है छौना इसलिए कहती है क्योंकि छौना का मतलब होता है हिरन का बच्चा, जो चंचल होता है, सुदृढ़ होता है, प्यारा होता है। इसीलिए अपनी माँ भी जो है अपने पुत्र को छौना कहती है क्योंकि माँ के नजर में हर एक बच्चा जो है क्या होता है, सुंदर होता है, चंचल होता है। इसीलिए हर एक माँ अपने पुत्र को छौना कहना पसंद करती है, और खासकर इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र को छौना कहा है। ठीक है, तो पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है। तो पुत्र को छौना कहने में यही भाव छिपा है कि माँ जो है अपने बच्चे की तुलना जो है हिरन के चंचल बच्चे से जो है करती है। बात समझ गए।
अब देखिए तब 20 को क्वेश्चन में से आपको कौन सा क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ, पूरा के पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ। और अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, बचे हुए 5 दिन में भी आप हिंदी इंग्लिश की जो है प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, आप जो है 49 रुपया वाला कोर्स लेकर के। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।